क्रोध के कारण धर्म ज्ञान छूट जाता है और इंद्र ने उनकी हत्या कर दी। विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले गए। वो तीनों पक्षी के रूप में परिणत हो गए। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उन्हें। अब ये सब पाप से कैसे छूटे? उन्होंने जाकर भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हमको तो पाप लग गया ब्रह्म हत्या का। ब्रह्मा जी ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया, अर्थात संतोषप्रद उत्तर नहीं दिए। उन्होंने कहा, देखो आप देवराज हैं, देवताओं की रक्षा करना आपका धर्म बनता है, आप रक्षा कैसे करेंगे? यह आपका दायित्व है, इसमें हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। इतना कठोर उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। ध्यान देने की बात है, हम भी परिवार के मुखिया हैं, हम लोग अपने अपने परिवार की रक्षा सेवा का दायित्व ले रखे हैं। प्रेमियों, जब कोई ऐसा संकट आएगा जो पाप से संबंध रखेगा, उस समय हम कहेंगे भी कि भाई हमने पाप किया और सबके लिए हमारी रक्षा करो, निश्चित मुकर जाएंगे। भाई हमने कहा था क्या पाप करो? परिवार चलाने की ड्यूटी है, इसका मतलब पाप करने की थोड़ी है। धर्म से कमा के लाते, कम कमा के लाते, अपने पाप किया ही क्या? किया ही क्यों? और किया तुम्हारा जो बनेगा आपके हिस्से पाती का मामला है। ये परिवार वाले ऐसे नकार देते हैं, ना नकारे तो भी स्थिति वही की वही रहती है। तो भगवान ब्रह्मा जब देवों की सेवा का दायित्व देवराज का है, अब पाप बन गया तो उन्होंने मना कर दिया, हम इसमें शामिल नहीं है, आप अपने हित की बात, कल्याण के रास्ते आप ढूंढो। देवों के द्वारा निरुत्तर हुए ब्रह्मा चिंता करने लगे। भगवान इंद्र उस समय दयालु प्रकृति के चारों, भगवान वरुण देवता, जलदेव, वृक्ष, इस माताएं और पृथ्वी चारों प्रकट हो गए। महाराज इंद्र, आपके पाप को हम सब भोग लेंगे। अच्छा, कहा 1/4 करो, एक एक को माने 4 भागों में पूरे पाप को बांटो। हम अकेले नहीं भोग सकते, हम 4 भागों में बांट करके चारों ले लेंगे। पृथ्वी ने कहा 1 भाग मुझे दे दो। पृथ्वी को 1/4 पाप दिया इंद्र ने ब्रह्महत्या का। कहा हमें क्या सुख देंगे? कहा लोग जरूरत से आपको मिट्टी खाई खोदते रहेंगे और हम आपको पूर्ण करते रहेंगे। जितनी मिट्टी काट काट के खेतों से हम लोग लाते हैं इस शहर में घर बनाने के लिए, उतना मिट्टी डाल के ही खेत को बराबर किया जाए तो क्या धरती कभी समतल हो पाएगी? कालांतर में धरती आप ही समतल हो जाया करती है, भर भी जाती है। इंद्र का दिया हुआ वरदान है। उतनी मिट्टी हम कहां से लाएंगे? जितना लिया दे नहीं सकते। फिर दूसरा भाग वृक्षों ने लिया। वृक्षों ने कहा हम आपके पाप भोगेंगे, मुझे क्या लाभ देंगे? कहा मनुष्य तो जरूरतमंद है, वो तो वृक्ष की डाली शाखा पत्ते छांगते हैं, काटते रहते हैं, पर मैं आपको पूर्ण करूंगा, आपके अंग विकलांग नहीं होंगे। मनुष्य के कोई अंग कट जाए वो विकलांग घोषित हो जाता है, पर पेड़ कभी विकलांग नहीं होता। जितनी डालियां काटो 6 महीने बाद सारी शाखाएं फूट जाया करती है। ये इंद्र का दिया हुआ वरदान है। और जल देवता ने कहा हम आपके पाप भोगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा? कहा कई बार गर्मी आदि में आप सूख जाएंगे, मैं वर्षा करके भर दूंगा। तीसरा चौथा माताओं ने कहा आपके पाप हम भोगे, हमें क्या मिलेगा? कहा आपकी सुख बुद्धि बनी रहेगी। इसलिए चारों ने लिया। चारों में आज पाप के चिन्ह कायम है। पृथ्वी में बंजर भूमि ब्रह्महत्या का ही चिन्ह है, जहां दाने उगते नहीं, घास उगते नहीं, आज भी चाहे वर्षा कितनी हो जाए। वृक्ष में जो गोंद होता है वो गोंद ब्रह्महत्या का ही नमूना है, पहचान है। और जल के ऊपर जो झाग बातें दिखता है वो ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। इसलिए तीर्थ आदि में स्नान करने से लोग कहते हिलकोरे डालकर हाथ से झाग आदि को मिटाकर डुबकियां ली जाती है। गलती से माथे पर चढ़ जाए झाग तो ब्रह्महत्या का ही पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। और माताओं में जो रजो धर्म का दर्शन करते हैं 4 दिन उन सबको मलिन स्थिति में रहना पड़ता, वो अनादिकाल से आज तक वही ब्रह्महत्या का चिन्ह है, जो नेचर है, जो होता ही है, होता ही रहेगा। प्रेमियों, पाप से मुक्त तो इंद्र हो गए,